हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स के मुतालिक यानी नाउन्स की अक़साम के मुतालिक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन्स की दो मुख्तलिफ अक़साम के मुतालिक। पहली किस्म है काउंटेबल नाउन, जबकि दूसरी किस्म है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसे गिना जा सके। मिसाल के तौर पर अगर हमें सिर्फ एक डब्बा दिखाई दे रहा हो तो हम कह सकते हैं ये एक बॉक्स है। लेकिन अगर हमारे पास या हमारे सामने दो बॉक्सेस रखे हों तो हम कहेंगे ये दो डब्बे हैं। इसी तरह से सिर्फ एक बिल्ली हो तो उसे कैट कहा जाता है, जबकि एक से ज़्यादा हो तो उन्हें गिना भी जा सकता है और उन्हें कैट्स कहते हैं। इसी तरह से दूसरी बहुत सी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द नज़र आती हैं, मिसाल के तौर पर चेयर, टेबल वगैरह, तो इनको भी गिना जा सकता है और इनके वाहिद से जमा भी बनाए जा सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन की ये पहचान होती है कि इनके सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं, यानी ये वाहिद यानी सिंगुलर भी कहलाए जा सकते हैं और इसके अलावा जब ये तादाद में एक से ज़्यादा हो तो इन्हें प्लूरल कहा जाता है। लेकिन इनके मुकाबले में अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसा कि अनकाउंटेबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसे गिना ना जा सके। मिसाल के तौर पर इन अल्फाज को देखते हैं। पहला लफ्ज़ है मिल्क यानी दूध, इसके बाद है ब्रेड यानी डबल रोटी, और फिर है लफ्ज़ जूस यानी रस, और फिर है लफ्ज़ सैंड यानी रेत। तो ये तमाम चीज़ें बज़ाहिर कदरे ठोस चीज़ें हैं, यानी इनके मुतालिक छूकर या इन्हें देखकर इनके मुतालिक बताया जा सकता है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन क्या दूध, डबल रोटी, रस या रेत को गिना जा सकता है? जी नहीं, इन अशिया को हम गिन नहीं सकते। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। इसी तरह से राइस यानी चावल और वाटर यानी पानी ये भी अनकाउंटेबल नाउन कहलाए जाएंगे। लेकिन इन अशिया को सिर्फ तब गिना जा सकता है जब वो किसी दूसरी चीज़ के अंदर मौजूद हो जिसमें उन्हें महफूज किया गया हो, यानी उन्हें रखा गया हो। जैसे कि अगर एक ग्लास के अंदर दूध पड़ा हो तो हम कहेंगे अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी दूध का एक ग्लास। इसी तरह से अगर हमारे सामने दूध के दो ग्लास रखे हों तो हम कहेंगे 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, यानी दूध के 2 ग्लास। तो अब इस तरह से ग्लासेस को तो गिना जा सकता है, लिहाजा ये होंगे काउंटेबल नाउन। लेकिन लफ्ज़ मिल्क को अगर अलग से देखा जाए यानी दूध, तो इसे गिना नहीं जा सकता, लिहाजा ये है अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से ब्रेड यानी डबल रोटी ये बजाते खुद तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर हम डबल रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा काट कर अलग से रखें तो वो कहलाया जाएगा अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। इसी तरह से अगर एक और टुकड़ा लिया जाए तो वो 2 स्लाइसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से स्लाइस यानी टुकड़े की शक्ल में डबल रोटी को गिना जा सकता है। इसी तरह से किसी भी मशरूब, पानी या रस वगैरह को भी गिना नहीं जा सकता, लिहाजा ये क्या है, ये है अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर जूस किसी जग में रखा हो तो फिर हम कहेंगे अ जग फुल ऑफ जूस। अगर वो जग जूस से भरा हुआ हो तो हम कहेंगे अ जग फुल ऑफ जूस, यानी किसी भी रस से भरा हुआ एक जग। तो जग क्या है, ये एक ठोस चीज है और इसका प्लूरल भी हो सकता है। जैसे जग का प्लूरल है जग्स, इसका मतलब हुआ कि इसे गिना जा सकता है, तो जग जो है ये काउंटेबल है। इसी तरह से अगला लफ्ज है सैंड यानी रेत।
रेत को गिना नहीं जा सकता, लिहाजा ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर ये किसी बैग में पड़ी हुई हो, रखी हुई हो, जैसे कि अगर हमारे सामने 2 बैग मौजूद हों तो हम कहेंगे 2 bags ऑफ सैंड। तो अब बैग्स को गिना जा सकता है, लिहाजा बैग्स हैं काउंटेबल नाउन। इसी तरह से अगर किसी जगह रेत का एक ढेर हो तो उसे भी गिना जा सकता है, यानी अगर रेत के 2 ढेर हों तो हम कहेंगे 2 piles ऑफ सैंड। ढेर को कहते हैं पाइल। लेकिन आम तौर से अगर सिर्फ रेत के मुतालिक बात हो तो उसे गिना नहीं जा सकता, लिहाजा लव सैंड अलग से अगर लिखा जाएगा तो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? वो अल्फाज या चीज़ें जिन्हें गिना जा सकता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो अशिया जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो अब आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।